वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है उसके लिए देखेंगे डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं आज के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए पहला कार्ड है करेज का, नेक्स्ट कार्ड है रिबर्थ का, नेक्स्ट कार्ड है कंप्लीशन का, ट्रस्ट का, कंप्लीशन का और पेशेंस का। ओके, देखते हैं ये आपको क्या गाइड कर रहे हैं डिवाइन यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए गिल्ट का मैसेज। तो इस गिल्ट में कोई ऐसा ड्रीम जो कि डर भी देता है और लोगों के साथ लड़ने के लिए मजबूर भी करता है। पुरानी पास्ट की यादें भी हैं जो माइंड को हॉन्ट करती हैं, आउटसाइडर महसूस करवाती हैं। और यहाँ पे है सेपरेशन। तो बहुत कुछ ना दबा हुआ है किसी के अंदर। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आप बहुत बाइंडेड रहे हों। दूसरा, आपको पता है चैनल पे हम कौन सी बातें करते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ की तरफ भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे है गिल्ट की एनर्जी। यहाँ पे इस लड़की के जो दिमाग को 3-4 हाथों ने पकड़ रखा है, तो लोगों ने आपको शायद बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है आपकी, या फिर कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में भी आपके ना माइंड को बाउंड करने की, क्योंकि ये कार्ड जो है बाइंडिंग की एनर्जीज भी देता है। तो आपको किसी गिल्ट की एनर्जीज भी ट्रैप करना चाहते हैं, आपकी तरफ ऐसा प्रोजेक्शन कर रहे हैं जो कि नेगेटिविटी से भरा हुआ है। यानी कि एक क्लाउड आपकी तरफ भेजा गया है, ऐसा बादल, काला बादल आपके सर के ऊपर, आपके क्राउन चक्रा के ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि डिवाइन के साथ आप कनेक्ट ना हो पाएं और साथ ही साथ आप उस चीज़ को ना देख पाएं जो कि फूलों से जुड़ी है, जो कि लाइट एनर्जी से है, जो कि एक ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पर आप अपने पाथ पे हैं, अपनी यात्रा पर हैं, और इस यात्रा को, आपके पाथ को कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्शन डालकर आपकी एनर्जीज को खराब करना चाहता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग वाले मोड में रख रहे हैं, या आप पे नज़र बहुत है, या लोगों के साथ आपका इंट्रैक्शन बहुत होता है। कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत काली काली डार्क एनर्जीज हैं, डार्क सोल्स, डार्क एनर्जीज। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ की ऐसी एनर्जीज हैं जिसमें से आपको छुटकारा मिल चुका है या मिल रहा है। आपका माइंड जो है शायद बहुत चलता है, ये चल रहा है इस टाइम पीरियड में, और कहीं ना कहीं इस तरह की जो पॉलिटिक्स है जिसने आपको दबाने की कोशिश की है, या फिर आपके अगेंस्ट लोगों ने जो काम करने की कोशिश की है, उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। तो करेज लगता है इसमें। ये कार्ड है स्ट्रेंथ का वैसे ट्रेडिशनल टैरो में। तो आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत और मेहनत दिखाई है अपने किसी पुनर्जन्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिबर्थ का कार्ड है। ये कार्ड डेफिनेटली उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप यूनिवर्स पे ये ट्रस्ट रखते हैं कि आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा, और यूनिवर्स आपको सब कुछ बेहतर ही देता है। इस ट्रस्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो भी मिसिंग पीस थे या जो पजल्स थी वो कंप्लीट हुई हैं या हो रही हैं। यहाँ पर ये कार्ड जो है ये कहता है, आपको जो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ना डिवाइन, वो ये कह रहे हैं आपसे कि लोगों ने ना आपके साथ में बहुत सारे जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, खेल होते हैं, वो खेलने की कोशिश की है, आपको बहुत सारे टुकड़ों में ना बांटने की कोशिश की है और आपको बिखेर देने की कोशिश की है। यानी कि लोगों ने कुछ इस तरह से आपके जीवन के साथ खेला है जिसमें ना आप, एक तो आप रहे ही नहीं, दूसरा ना हर आपकी लाइफ के हर एरिया को प्रभावित करने की कोशिश की है, आपकी सोच के हर एरिया को प्रभावित करने की कोशिश की है। ये कह सकते हैं कि आपके दिमाग का दही करने की कोशिश की है, और उस दही को फिर फैला भी दिया है, यानी कि उसका रायता फैला दिया है। तो आपके जीवन के साथ यही सब करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बहुत पेशेंस रखा है आपने, क्योंकि ये कार्ड जो है वैसे तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, लेकिन ये कार्ड एम्प्रेस की एनर्जीज भी दे रहा है। तो आपके साथ में जो भी मून साइकिल्स पे इन लोगों ने स्पेल वर्क किए हैं, या जो भी समय के साथ आपके जीवन में परिवर्तन आए हैं, दोनों ही तरह से बता रही हूँ, जिनके साथ स्पेल वर्क की एनर्जीज नहीं है, तो आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए हैं उसमें ना लीप ऑफ फेथ ने बहुत बड़ा काम किया है, ट्रस्ट ने बहुत बड़ा काम किया है, जो यूनिवर्स पे आपने रखा है, या फिर अपने ऊपर जो आपने रखा है, या फिर आपने उन चीज़ों की तरफ जाना चूज़ किया है जहाँ पर कुछ नहीं था, और आपको ये पता था कि मुझे ईश्वर संभाल लेगा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा ये रीडिंग आपकी है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हुई हैं ना, बहुत ही कठिन दौर से गुजरे हैं आप, बहुत ही कठिन दौर से गुजरे हैं। कुछ ऐसी ऐसी आपके जीवन की घटनाएं हैं, और ये बहुत ही पर्सनल चीज़ें हैं, यानी कि ये चीज़ें आप कभी किसी को एक्सप्लेन अगर करोगे भी तो कभी उस इंसान को, या किसी भी इंसान को बहुत जल्दी विश्वास नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा हुआ था या आपके साथ ही सब कुछ हुआ था। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे,
यानी कि कुछ आपकी लाइफ की इस तरह की पर्सनल घटनाएं हैं ना, जिसमें ना आपको पूरी तरह से आपका जो वजूद है वो बदल गया, या आपका वजूद पूरी तरह से टूट गया। यहाँ पे कार्ड है मून का। तो मून जो है हिडन एनिमीज की बात तो करता ही करता है, लेकिन ये आपकी लाइफ की उन चीज़ों के बारे में भी बात करता है जहाँ पे राज छुपे होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सीक्रेटिव एनर्जीज रही हैं, सीक्रेट एनिमीज भी रहे हैं, जिन्होंने ना आपके जो करेज है, आपका जो साहस है उसको बहुत टेस्ट किया है, या आपके फेथ को बहुत टेस्ट किया है, या फिर अभी भी कर रहे हैं। मून मैजिक कर रहे हैं, मून के साइकिल ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो इस चैनल पे तो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगी उस एनर्जीज़ को, क्योंकि वो तो हैं ऑलरेडी यूनिवर्स के अंदर। समय पे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए, बस इसीलिए ही मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ। हो सकता है 1-2 दिन ज़्यादा, मतलब 1-2 वीडियोस आए उनको देख लीजिएगा आप। और सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस पर भी आप वीडियोस देख सकते हैं, उस पर एंजल गाइडेंस मैंने आपको देनी स्टार्ट की है। यहाँ पे रिबर्थ के लिए है हर्मिट का कार्ड। तो आपकी ना जो भी आपके लिए एंडिंग लोगों ने की है, या फिर एंडिंग ही है, क्योंकि यहाँ रिबर्थ में 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जो कि बहुत ही पेनफुल एनर्जीज़ की बात करता है, बिट्रेल की बात करता है। लेकिन इस वाले डेक में ये अगेन आपकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, अपने ही डरे हुए वर्जन से एक स्ट्रॉन्ग वर्जन बनने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊंट है और यहाँ पे शेर है। तो आपने उन चीज़ों को यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाला है जो कि आपको डराती थी, जो कि आपको दबाती थी, जो कि आपको ट्रस्ट नहीं करने देती थी, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती थी। यहाँ पे हर्मिट के कार्ड में वो इनर सर्च, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा आपके ऊपर ये चीज़ें की गई हैं, जितना ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर इस चीज़ को लाया गया है, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एक क्लैरिटी आती गई है। नहीं आई है तो ये आपको आती जाएगी, और आप ये समझ पाएंगे कि इन सारे बिट्रेयल से, इस सारे साहस में जो भी आपने साहस दिखाया है, जो भी आपने अपनी क्षमताएं दिखाई हैं, अपनी योग्यताएं दिखाई हैं, उन सारी योग्यताओं में, उन सारे साहस के अंदर आपके ऐसे बहुत सारे हिडन एनिमीज रहे हैं जिन्होंने आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की है, और इन्होंने एक्चुअली आपको स्टार बना दिया है। चाहे आप दुनिया में कुछ काम इस तरह का करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपके अंदर की लाइट कुछ इस तरह से जली है जिसने आपके अंदर तो रोशनी भर दी है। जो इन्होंने आपकी लाइफ की जो लाइट छीनने की कोशिश की थी या कर रहे हैं, वो आपके अंदर ही रोशनी भरता जा रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इमोशनली आप बिल्कुल मैच्योर और बैलेंस हैं। ये ट्रस्ट आपकी लाइफ में, अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और नाइट ऑफ कप्स की क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप ना इमेच्योर थे, तब आपको अपने इमोशंस की समझ नहीं थी, या अभी जिस जगह पे आप हैं, आपने ट्रस्ट तो लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस तरह से उसको बैलेंस करना है। लेकिन आप इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए तैयार हैं। तो एक इमेच्योरिटी के साथ भी एक मैच्योरिटी है, यानी कि आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि अपने इमोशंस को लेकर कहाँ आपको ट्रस्ट करना है, कहाँ आपको ट्रस्ट नहीं करना है, किन लोगों के साथ आपको रिश्ता रखना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, अभी आपको समझ में आ गया है। यानी कि बड़े हो गए हैं आप, मैच्योर हो गए हैं, समझ आ गई है। और जो लोग भी आपकी इस एनर्जी के साथ में, आपके ट्रस्ट के साथ में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें बाहर आ रही हैं। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड भी कंप्लीशन की बात करता है, और ये कार्ड भी कंप्लीशन की बात करता है। तो एक फुलफिलमेंट है आपके इस फिजिकल वर्ल्ड के जो एक्सपीरियंस थे आप में से। देखिए, सब लोगों के लिए तो नहीं होगा, लेकिन बहुत रेयर ही होगा, ये सब लोगों के लिए तो नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आप सब अपनी जर्नी में अलग अलग जगह पे हैं। किसी की जर्नी बस स्टार्ट ही हुई है और उसको ये सब झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आपने ऐसे टाइम पीरियड में जन्म लिया है यहाँ पे। या फिर अगर आप एक नई सोल है, नई आत्मा है, और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे आसपास में, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने जिस समय में अभी जन्म लिया है, कुछ सालों में, 15 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है जीवन में क्या चल रहा है, और आपके पास कोई अनुभव भी नहीं है प्रीवियस बर्थ का, पुराने जन्मों का। तो ये वो चीज़ें चल रही हैं, या ये वो समय है जो कि बहुत क्रिटिकल है सोल्स के लिए। इस टाइम पीरियड में जो नई सोल हैं वो भी आ रही हैं धरती पर, जो पुरानी सोल हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं, और जो बीच में चल रही हैं, यानी कि जो आदि और अंत के बीच के अंदर है, वो सारी सोल्स भी बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि अर्थ का असेंशन हो रहा है। लोग जो हैं, डार्क फोर्सेस जो हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं,
हायर जो डार्क एनर्जीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जीज हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं यूनिवर्स की, वो बहुत एक्टिव हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, आप लोगों के ऊपर ये नेगेटिव फोर्सेस अपना असर डालने की कोशिश कर रही हैं उन लोगों के द्वारा जो कि आपके हिडन एनिमीज़ हैं। कहीं आपके अंदर फियर डाल के, कहीं आपको डरा के, कहीं आपके अंदर इस बात को उभार के कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप किसी चीज़ को नहीं समझते हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता है, आप किसी काबिल ही नहीं हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, होपलेस हैं आप। तो जो यूनिवर्सल डार्क फोर्सेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो इन लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें ना हो और आपकी लाइट जो है शाइन ना हो, और जो भी डिवाइन का प्लान है वो सक्सेसफुल ना हो पाए। तो अगर आप डिवाइन के साथ में जुड़े हुए हैं, ईश्वर को अपने साथ जुड़ा हुआ मानते हैं, या आप खुद ईश्वर के साथ खुद को जुड़ा हुआ मानते हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपनी लाइट पे फोकस करें और ट्रस्ट रखें और फियर बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको किसी भी चीज़ का फियर होता है, आप उसको आर्कएंजल माइकल पे, या जिनको आप मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनको आप रिलीज़ कर सकते हैं, उनको आप दे सकते हैं। तो आपकी इस कंप्लीशन के अंदर अगेन आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, यानी कि आपके कर्मास जो हैं बहुत स्ट्रांगली रिलीज़ हो चुके हैं और ये कंप्लीशन आपके लिए हो चुका है। जो आपको फुलफिलमेंट मिलना है उसी की तरफ आप जा रहे हैं, या फिर आपको मिल रहा है। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को मिलेगा, या कुछ लोग उस यात्रा पे हैं जहाँ उनके लिए होगा, लेकिन उनको ट्रस्ट रखना होगा और रिबर्थ के लिए तैयार रहना होगा। अपनी फियर से बाहर निकलने के लिए आपको साहस दिखाना होगा, और तब जाकर आपके लिए ये रिबर्थ पॉसिबल हो पाए। और यहाँ जो कार्ड नीचे गिरा है ये 10 ऑफ सोर्ड का ही है, यानी कि ये है 10 ऑफ सोर्ड का रियल कार्ड। ये यहाँ तो ओशो जेन टैरो में है ना, तो यहाँ पे देखिए कितनी तलवारें घुपी हुई हैं। तो ये पिन यहाँ पे ना एक तरह से जो अपना बन के वार करना, या फिर कहाँ से आपके ऊपर वार हो रहे हैं वो पता ना होना, इन वारों ने आपको इतने टुकड़ों में बांट दिया, इतने टुकड़ों में आपको काट के रख दिया। लेकिन फिर भी आपकी जो जर्नी थी वो कंप्लीट हुई, क्योंकि आपने यूनिवर्स पे कह लीजिए या फिर अपनी इनर सर्च पे कह लीजिए ट्रस्ट दिखाया है, अपने अंदर की लाइट पे आपने ट्रस्ट दिखाया है, और वो चीज़ें लाइट में भी आई हैं आपके लिए जो कि अंधेरों में छुपी हुई थी। पेशेंस, यहाँ पे सन का कार्ड है, तो सन है, मून है, और यहाँ स्टार है। डेस्टिनी की एनर्जीज़ हैं। सन, मून और स्टार की एनर्जीज जब भी होती हैं डेस्टिनी की एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जीज़ हैं और ये लास्ट में आया है। तो आपकी इस डेस्टिनी में आपके लिए इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं और एक नई शुरुआत है, सक्सेस है आपके लिए, क्योंकि आपने पेशेंस भी बहुत दिखाया है, और अगर आपने नहीं दिखाया है तो आपको दिखाना चाहिए। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए जस्टिस का। ये डिवाइन जस्टिस और डिवाइन टाइमिंग आपके लिए इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हुई है आपके लिए, और आपकी लाइफ में उन चीज़ों से आप आगे निकले हैं जहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत थी। अभी कुछ टाइम पीरियड में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इस डेविल ने आपके ऊपर बहुत अटैक किए हैं, और आपकी लाइफ में जो भी बैलेंस हो सकता था या करने की कोशिश कर रहा है, और जो भी बैलेंस हो सकता था उसको ख़राब करने की एक टावर मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डेविल की लाइफ में ही ये टावर आ रहा है या आएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो ये बाइंडिंग वाली एनर्जीज हैं 8 ऑफ सोर्ड की, इससे आप बाहर निकल रहे हैं। ये इसी कार्ड की एनर्जीज को बताता है। तो ये आपके दिमाग को इसलिए ही कोई यहाँ पे बार बार बाइंड करने की या आपके ऊपर लीच करने की कोशिश करता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हाथ बने हुए हैं, तो आपके ना माइंड को कोई यहाँ पे बार बार आपके माइंड को जकड़ने की, एनर्जीज अटैचमेंट करने की, आपके साथ ना स्पिरिट्स लगाने की मुझे लगता है कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड भी है। तो ये रातों के अंधेरों में या फिर आपको अंधेरे में रख कर कोई इस तरह की काम करना चाहता है, जबकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना वो इस डेथ कार्ड के जैसा है, यानी कि जितना एंड आपके लिए हुई हैं चीज़ें या ख़त्म होती गई हैं चीज़ें आपके लिए, उसमें आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर आपकी जो ईश्वर के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बहुत उभरा है। यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए जो चीज़ें बदली हैं उसमें आप प्रोटेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं आप आगे ही बढ़ रहे हैं, आगे ही बढ़ेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे मैसेज है तो 2-3 कार्ड इसमें से ले लेते हैं। इस रीडिंग को मैं छोटा बनाऊँगी, आपने कहा था मुझे छोटा बनाने के लिए, तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्राइंग टू अफेक्ट योर गिफ्ट गिफ्टेड यू बाई गॉड। तो यहाँ पे जो भी अंधेरों में ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके उन गिफ्ट्स को जो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं या आप में कोई योग्यताएं हैं, उन चीज़ों को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके द्वारा आप कुछ ना कर पाएँ। एक्चुअली आपकी डेस्टिनी में ईश्वर ने आपको जो भी दिया है आपके भाग्य में, उस चीज़ों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए स्पेसिफिकली ये आपके क्राउन चक्रा पे और आपकी थर्ड आई दोनों पे ही लीच कर रहे हैं।
तो आप जिस भी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप उस चीज़ को कंप्लीट करें, इसलिए आपको मेंटल टेंशन देने की कोशिश की जा रही है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, एब्यूजिंग पावर, डोमिनेटिंग, तो ये वो इंसान है जिसका अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है और आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। इस वजह से ये इंसान लगातार एक आपसे गुस्सा है, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। दूसरा, इसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, इसको एक्चुअली आप पसंद नहीं आ रहे हैं और ये अपनी पावर का एब्यूज़ कर रहा है पर्सन, और आप जो भी ट्रस्ट दिखा रहे हैं यूनिवर्स पे, ये उनका ना मजाक उड़ा रहा है, ये आपका मजाक उड़ा रहा है एक्चुअली, और आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको ना तरह तरह से सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपके माइंड को इफेक्ट कर रहा है, माइंड गेम आपके साथ खेल रहा है, या फिर आपको स्पिरिचुअली साइकिकली इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए डेफिनेटली पैसा भी खर्च कर रहा है। पैसा तो खर्च होगा ही होगा जब इस तरह की चीज़ें होंगी। तो द गॉड आर्मी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर प्रोटेक्शन, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो गॉड की आर्मी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें आपकी कर्माज में थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो भी आपके साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली अपने ही कर्मा बना रहा है, और आप अपने ट्रस्ट में हैं, इसलिए आपका कोई कर्मा नहीं बनेगा, या फिर आपको अपने ट्रस्ट में रहना है। अगर आप अपना कर्मा नहीं बनाना चाहते हैं तो बनेगा नहीं। वैसे somebody want to see you fail, not successful, they are strangers for you now, तो ये आपके लिए कोई जानकार पर्सन हो सकता है जो कि बिल्कुल भी आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता। स्पेसिफिकली अगर ये इंसान आपको देख पाने में सक्षम है, अगर आपका कोई ऑनलाइन काम है या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, या फिर इस इंसान की जो प्रेजेंस है वो आपके आसपास ही है, या फिर ये इंसान आपको देख सकता है, आप साइकिकली देख सकता है, या फिर आपके आसपास किसी को लगा सकता है, या फिर आप ऑनलाइन इस तरह का काम करते हैं उसको देख सकता है। तो डेफिनेटली ये इंसान लगातार आपके कैरियर के ऊपर नज़र रखता है। तो आपको स्पिरिचुअल डेफिनेटली कोई रीडर हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ करते हैं, तभी आपकी गिफ्ट्स को या फिर जो आप ईश्वर ने दिया है या देना चाहता है उसको छीनना चाहता है। समबॉडी डिड ऑल दिस फॉर मनी, तो मैंने तो पहले ही कहा है पैसा तो खर्च होता ही है, पैसों के लिए कोई इंसान ये कर रहा है, और आपके साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है तो पैसों के लिए ही जुड़ना चाहता है, आपके भाग्य का खाना चाहता है। ये रीडिंग तो मैं आप लोगों को पहले भी दे चुकी हूँ वैसे। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। आपको ना अंडर एस्टिमेट किया गया है यहाँ पे, यानी कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, आपका जो करेज है, आपका ट्रस्ट है, आपका पेशेंस है, आपको पूरी तरह से ना यहाँ पे टेस्ट किया गया है या किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट का विषय आप बने हुए हैं, रिसर्च आपके ऊपर चल रही है। योर फैमिली मेंबर इज देयर पार्टनर इन क्राइम, May 2, 3, तो मई 2 या 3 से कोई वास्ता हो सकता है, मई के महीने से कोई वास्ता हो सकता है, या आपकी फैमिली के 2 या 3 मेंबर साथ में हैं। तो फैमिली मेंबर को तो सबसे पहले ही प्रॉब्लम होती है जब पे आप बदलते हैं। वो कोई सी भी फैमिली हो सकती है, आपकी चाहे इधर की फैमिली हो, आपकी उधर की फैमिली हो, कोई भी हो सकते हैं। तो ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है, आपका कोई ब्रदर भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है। आपका कोई रिलेटिव में कोई बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जो पसंद नहीं करते, सब मिलकर आपकी चीज़ों को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू टू मेक बैड चॉइसेस फॉर यू, चाहते हैं कि आप अपने लिए बुरी चॉइसेस करें, लेजी रहें, एडिक्शन में रहें, करेक्टर आपका खराब हो जाए, मनी ना हो, कनेक्शंस आपके खत्म हो जाएं, बिजनेस तो आपका बिल्कुल खत्म हो जाए, जिस चीज़ से भी आप पैसा कमाते हैं वो खत्म हो जाए, हेल्थ खत्म हो जाए, या जो भी चीज़ें आपको सर्व करती हैं या कर सकती हैं वो खत्म हो जाएं। डिस्टॉर्टेड एनर्जीज है ना इनकी, खुद तो वही आप पे प्रोजेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो आपकी फैमिली मेम्बर में डेफिनेटली जो भी लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो इनके पार्टनर हैं क्राइम में, और ये वो लोग हैं जिनके साथ आप अपनी बात शेयर करते रहे हैं। फीमेल एनर्जीज, मदर डॉटर डुओ, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको इस तरह की एनर्जी से ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है जो ये मस्कुलिन है किसी माँ बेटी के साथ मिलकर डुओ है यहाँ पे, यानी कि इनका कोई कपल है माँ बेटी का, ये आपस में इस तरह की एनर्जीज को पैसों के लिए आपके ऊपर अटैक करती हैं। आपको ईश्वर इनसे प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो साइकिक अटैक है ये पर्सन आपके ऊपर करवाता है, ताकि आप और ये माँ बेटी मिलकर आपके ऊपर इस तरह से लीच करती हैं, आपके एनर्जीज पे, आपके थर्ड आई पे, आपके क्राउन चक्रा पे। कंफर्मेशन कार्ड, फेमिनाइन एनर्जीज, तो यहाँ पे ये फेमिनाइन एनर्जीज अब ये कोई तीसरी चौथी इंसान भी हो सकती है जो कि आपको फेल देखना चाहती है। तो अब आपके लिए ये स्ट्रेंजर हैं, चाहे ये कोई भी आपके अपने थे, ये आपके लिए अब स्ट्रेंजर हैं। नो वन इज सुपीरियर देन गॉड, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ईश्वर से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और ले लेती हूँ, छोटी रीडिंग करूँगी मैं, टेंशन नहीं लेना आप। यहाँ पे वैसे 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
तो आप अपनी लाइफ में जो भी बैलेंस करके चल रहे हैं ना, जिस जगह पे आप बैलेंस में हैं और अपने फेथ में हैं, यहाँ पे लिखा भी है टू ऑल बिलीवर्स, जो बिलीव करते हैं उनके लिए। तो आपके बिलीव को यहाँ पे, आपके फेथ को यहाँ पे, मैंने कहा पहले ही आपसे, आपके फेथ को बार बार टेस्ट करने की कोशिश होती है, आपके सारे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है। यहाँ पे कार्ड है डेथ का। तो ये आपके लिए सब चीज़ें एंड कर देना चाहते हैं, ताकि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, कंप्लीशन आपको मिल रहा है, उसमें आप ना डेड हो जाएं, उसमें आप सोए नहीं। अगर आपकी फैमिली है तो वो भी आपके लिए ख़त्म हो जाए, आपकी कोई न्यू बिगनिंग है तो वो आपके लिए ख़त्म हो जाए, यानी कि आप अपने हाथों ही अपनी जीवन का सत्यानाश कर लें। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज है, लेकिन वो आपके हाथों नहीं है। ये एनर्जीज आपके ऊपर या तो प्रोजेक्ट की गई थी या प्रोजेक्ट की जा रही हैं, ताकि आप खिल ना सकें, खुल ना सकें, डर में जिए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए एम्प्रेस का। तो ये डेफिनेटली आप जिस एनर्जी में हैं, आप कुछ अगेन क्रिएट करने वाली एनर्जीज हैं, एम्प्रेस की एनर्जीज हैं, और एक कंफर्ट वाली एनर्जीज हैं। तो ये कोई ऐसी फीमेल मदर डॉटर हो सकती हैं जिनको आपका आराम पसंद नहीं आता, या फिर आराम से आप अपना जीवन क्यों जी रहे हैं ये इनको पसंद नहीं आ रहा। इनको ना आपकी खुशियाँ पसंद नहीं आ रही, इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप खुश हैं। और अगर आपको ये रीडिंग नेगेटिव लग रही है तो पॉजिटिव रीडिंग के लिए सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी वीडियोस देख लीजिएगा। फिर क्वीन ऑफ रोड्स का कार्ड है। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि आपको सक्सेसफुल होते नहीं देखना चाहती। आप जो अपने गिफ्ट शेयर कर रहे हैं दुनिया के साथ में, ये नहीं चाहती है कि आप करें, यानी कि ये आपको, अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो ये आपको सोशल मीडिया पे नहीं देखना चाहती। यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का। आप ऑलरेडी एम्प्रेस की एनर्जीज में है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि ये पर्सन आपके हर एलिमेंट के बैलेंस होने से परेशान है। इसको ये तकलीफ है कि क्यों है, इसलिए ये आपके ऊपर लगातार जो नेगेटिव एनर्जीज है प्रोजेक्ट करती है। यहाँ पर आपके जो भी आप फेथ रखते हैं या फिर आप बैलेंस क्यों हैं, इसके लिए जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो लगातार आपकी स्पेशल गिफ्ट्स को चुराना चाहते हैं। ये कोई मस्कुलिन हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, जो लगातार आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज थ्रो कर रहा है। आपको अपने साथ में बाइंड करना चाहते हैं, लेकिन जजमेंट कॉल तो इन पर आके रहेगा या आ रहा है। भेद तो खुल ही रहे हैं, क्योंकि चीज़ें तो लाइट में आ ही रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो इसमें से एक दो कार्ड लेके फिर आगे जब माइकल के डेक में से लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑक्यूपेशन, अगेन आपके काम के ऊपर लगातार ना ये लोग अटैक कर रहे हैं, यानी कि आपको ना गरीब देखना चाहते हैं, आपको देखना ही नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने काम को ना करें, आप अपने गिफ्ट्स को यूज़ ना करें, आप अपने टैलेंट को यूज़ ना करें, आप अपने आप को स्टेबल ना करें। तो आपका ध्यान इन पे नहीं है, यानी कि आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको आपसे सारे मतलब हैं। कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली ये जो भी आपके ऊपर चीज़ें ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लाइफ के अंदर जो भी एंड लाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी कोर्ट हाउस से या फिर किसी कानूनी चीज़ में आपको फंसा के करना चाहते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ें इनके ऊपर ही बैकफायर करेंगी, चाहे ये कुछ भी करने की कोशिश करें आपके साथ में, या आपकी ना मनी के साथ अटैच होना चाहते हैं, आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी इस तरह की चीज़ में बाइंड करना चाहते हैं, जिससे आपको ये लगे कि आप ही गलत थे, आपसे ही गलत डिसीजन हुए हैं, आपने ही गलत किया है। कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई भी बात आपके साथ में होती है तो जो कानूनी आपको किसी के साथ लड़ाई लड़नी हो जरूर लड़िएगा, जो कानूनी सलाह आपको चाहिए उन लोगों से जरूर लीजिएगा जो इस चीज़ में महारत हासिल रखते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ें ना डेस्टिनी की एनर्जीज हैं। और मुझे लगता है ये जो एनर्जीज है ना, इसमें आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं ना ये चीज़ें लाइट में आ गई। कंसर्न है यहाँ पे इन लोगों को लगातार इस चीज़ से कंसर्न है कि आप बैलेंस क्यों है, आपकी ये चीज़ें कंप्लीट क्यों हो रही हैं, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली आपके कंप्लीशन से इन लोगों को बहुत तकलीफ है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे ना एक्चुअली डिस्पेयर की एनर्जीज, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समबॉडी वांट टू सी यू फेल नॉट सक्सेसफुल, दे आर स्ट्रेंजर फॉर यू नाउ। तो ये कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जीज है जो कि आपको देख के जेलस महसूस करती है। ये आपके वर्क फील्ड में भी हो सकती है, ये आपके घर में भी हो सकती है। ये यहाँ पे भी लिखा है नॉट हायरिंग, यानी कि आप जो भी काम करते हैं ना, ये इंसान, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है तो ये कंसर्न है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, तो पहले से ही आपकी इमेज को, आपकी लाइफ को, आपको जिस तरह से प्रेजेंट होते हैं दुनिया में, उन सबको डिस्टॉर्टेड करना शुरू कर देंगे। आप पे ऐसी एनर्जी फेंकना जिससे कि आप किसी भी चीज़ के साथ जुड़ ना पाएँ। अगर कोई आपके साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, कोई आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, किसी तरह के साथ आपके साथ कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो वो करने की सोचे भी नहीं कि वो ये सोचे अरे ये पर्सन तो
कामचोर है, इस पर्सन में तो एडिक्शन है, इसका करेक्टर ठीक है कि नहीं, इसके घर के लोग तो कह रहे हैं कि इसका करेक्टर ठीक नहीं है, इसके घर के लोग तो कह रहे हैं इसमें ये एडिक्शन है, इसके घर के लोग तो कह रहे हैं कि ये लेजी है, इसके घर के लोग तो ये कह रहे हैं कि पैसा ऐसे नहीं संभलता है, इसके बस की नहीं है जॉब करना, इसके बस की नहीं है बिजनेस करना, और देखो ये तो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता, ख्याल भी नहीं रख सकती। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ताकि इस इंसान के ऊपर हम लीच कर रहे हैं, हम रोज इसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, रोज इसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं, और ये जो वेल्थी मैन है इसमें खूब पैसा लगा रहा है। तो अगर कोई आपके काम में पैसा भी लगाना चाहता है ना, या आपको कोई पैसा भी देना चाहता है, तो ये आपके ऊपर इतनी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज को फेंक देना चाहते हैं जिससे कि आप कुछ भी क्रिएट ना कर सकें। लेकिन ये चीज़ें डेथ हैं, यानी कि इन चीज़ों का एंड हो गया है, कहीं ना कहीं इस टॉक्सिक साइकिल का एंड हो गया है। चाहे आपकी मैरिज है उसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, चाहे आप चेंज करना चाहते हैं उसमें भी प्रॉब्लम है। मैच्योरिटी से कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई इस तरह का फैसला होगा जो कि हाई और एनर्जी किसी हाउस, किसी रिश्ते के साथ में, किसी मेल के साथ में, किसी पॉवर्टी से ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी में जाने के साथ में है। यानी कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है और लोगों को बहुत कंसर्न है। यानी कि आपके परिवार के 2-3 ऐसी महिला पुरुष ऐसे हैं जो कि अगर आपकी लाइफ में आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप बदलाव करें। आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है। हमारी बात हुई थी पहले भी आप लोगों से, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। Trust your angels, let go of your expectations of how your dream will come true. Trust that heaven has a perfect plan. तो अगर आपके किसी ऑक्यूपेशन पे, आपकी किसी जॉब पे, आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए और ये ध्यान रखिए कि एक्सपेक्टेशंस जाने दीजिए कि आपके सपने पूरे कैसे होंगे। और याद रखिए कि हेवन के पास में, ईश्वर के पास में, आपके एंजल्स के पास में, आर्कएंजल माइकल के पास में सबसे परफेक्ट प्लान है आपके लिए कि आपके लिए सब चीज़ें काम कैसे करेंगी। आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आपसे कह रहे हैं डोंट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, आप गलत रास्ते पे नहीं हैं। यू आर जस्ट हैविंग ए बम्पी स्टार्ट। तो ये थोड़ी सी जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाता है ना, तो बम्प एकदम से आपको झटका लगता है स्पीड ब्रेकर के ऊपर, तो ये जस्ट वैसी ही स्टार्ट है आपकी लाइफ की जर्नी की, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कंप्लीशन हो चुका है। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड कीप गोइंग। तो जो लोग कर रहे हैं जो भी, उनको करने दीजिए। जो आपने अपने अनुभव से सीखा है, ट्रस्ट रख के सीखा है, अपने करेज से सीखा है, पेशेंस रख के सीखा है, इस कंप्लीशन में जो आपकी यात्रा कंप्लीट हुई है उसमें उसी चीज़ पर आपको फोकस करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इस मैसेज पे ध्यान रखना है। बाकी सब चीज़ें चल रही हैं, अवेयर रहना है, लेकिन इस मैसेज पे ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। तो ये मैसेजेस आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को और मेरे फैमिली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।